ओल्ड लेक्चर्स, इससे पहले जो लेक्चर्स हमने लिए थे उसके रिकॉर्डिंग वगैरह आप लोगों को मिल जाएगी और आप उसे देख सकोगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मेरा लेक्चर फिजिक्स का, राउत सर का फर्स्ट लेक्चर कौन कौन कर रहा है? कोई आज के लेक्चर के लिए न्यू स्टूडेंट है जो फिजिक्स का आज फर्स्ट लेक्चर कर रहा है कोई बेटा? लोकेश, लोकेश, ठीक है लोकेश। तो प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेना, ऋषिकेश सर से आप एक बार रिक्वेस्ट करो, मिल जाएगा आपको। और कोई है बेटा? नाम बताओ आपका। लोकेश इज न्यू वन। और कोई है? ओके, एक ही है। यस, लीलाधर धनगर। ओके, लीलाधर। ओके 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 ओके। और कोई है? लोकेश, लीलाधर, और कोई है? यस, प्रेम कसारे, प्रेम कसारे। ओके, और कोई है? यस, ओम, ओम वानखेड़े। ओके, और कोई? ठीक है, अक्षत धुमार। ओके ओके अक्षत बेटा, ठीक है ठीक है। तो आई थिंक ठीक है, जो भी नए होंगे जिनका आज ये फर्स्ट लेक्चर है, यानी कि फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है, तो उनको मैं फिर से एक बात बताना चाहूंगा। आज के बाद फिजिक्स के लेक्चर आप कंटिन्यू करेंगे, और इससे पहले जो लेक्चर्स हुए थे उन लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग के लिए एक बार सर से बात करेंगे। सर को मैं भी बता दूंगा, सर आपको प्रीवियस लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में यूनिट एंड डायमेंशन इस चैप्टर को ही हमें क्या करना है, आगे प्रोसीड करना है। तो यूनिट एंड डायमेंशन में हम बात कर रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन के बारे में, डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन के बारे में। तो डायमेंशनल एनालिसिस का हमने फर्स्ट एप्लीकेशन देखा था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। एंड उसी में हमने देखा था एक प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फर्स्ट एप्लीकेशन, ओल्ड स्टूडेंट, फर्स्ट एप्लीकेशन हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। याद आ रहा है कुछ? यस नो? यस सर। हाँ, तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमने पूरी तरह से क्या किया था, डिस्कस किया था कि दिया गया इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर करेक्ट होगा, यस इट इज करेक्ट, अदरवाइज अगर इनकरेक्ट होगा तो इट इज इनकरेक्ट। इस तरह की जजमेंट लगा के हमने कुछ न्यूमेरिकल, कुछ प्रॉब्लम क्या किए थे, सॉल्व किए थे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन नंबर सेकेंड नंबर का एप्लीकेशन डायमेंशन के लिए। और एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। आप लोगों को हेडिंग देना है डायमेंशनल एनालिसिस का सेकेंड एप्लीकेशन, एंड सेकेंड एप्लीकेशन का नाम है बेटा टू फाइंड, give the heading, relationship between given physical quantities। इनडायरेक्टली आप ऐसा कह सकते हैं, इस एप्लीकेशन की मदद से हम क्या करते हैं, तो हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? फॉर्मूला। ठीक है, ये सेकेंड एप्लीकेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, बहुत ही आईएमपी एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन पे एग्जाम में आपको इतने ज्यादा सवाल नहीं आएंगे जितने सेकेंड एप्लीकेशन पे आएंगे। तो सेकेंड एप्लीकेशन में हम सिंपली फॉर्मूला बना लेंगे, किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या बनाने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूला। जैसे कि फॉर्मूला होता है ना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे
फार्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले मुझे आप बताओ, इस एप्लीकेशन पे हमने एक आध कोई प्रॉब्लम लिया था क्या, डिस्कस किया था क्या? बोलो बोलो। इस एप्लीकेशन, हाँ Yes. कौन सा लिया था? बोलो, लास्ट टाइम क्या लिया था? इस एप्लीकेशन का कौन सा प्रॉब्लम लिया था? मुझे याद नहीं आ रहा, बोलो आप। सर एक्सेलरेशन का। अच्छा, एक बार प्रॉब्लम पढ़ सकते हैं आप? Experiment shows that centripetal force हाँ हाँ हाँ, depends upon mass फोर्स, of the यस यस, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। और उसके बाद नहीं देखा था ना कुछ? नहीं। नो सर। यहाँ तक ही देखा था। हाँ सर, यस उसके सर। बाद बायोलॉजी चालू हुआ था। उसके बायोलॉजी, बाद यस सर। उसके ओके बाद ओके ओके बायोलॉजी बायोलॉजी। ओके ओके ओके, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का लिया था। एक्सपेरिमेंट शोज दैट सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ना? Depends Yes, sir. Yes, upon sir. mass of the yes sir. एंड उससे सर पहले यस सर। एक्सेलरेशन वगैरह देखा था। एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एंड रेडियस, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन Yes sir. देखा Yes, था ना? sir. ओके Velocity और radius. ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद इस एप्लीकेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। जो भी नए लोग होंगे, आज के लेक्चर में जो कुछ चलेगा वो अच्छे से ध्यान से देखना है बेटा। अगर कुछ समझ आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आता तो प्रीवियस वीडियोस एक बार देख लो, ठीक है? तो कोशिश करूंगा ओल्ड एंड न्यू स्टूडेंट्स दोनों को भी आज का लेक्चर समझ में आए इस तरह से, ठीक है? तो कोशिश तो मैं यहाँ पे 101% करूंगा दोनों को भी। आप दोनों को, मतलब ओल्ड एंड न्यू स्टूडेंट्स, दोनों स्टूडेंट को ये वाला लेक्चर समझ में आ सके तो ठीक है। इस एप्लीकेशन का और एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए, इधर क्वेश्चन ऐसा है कुछ, एक्सपेरिमेंट कहता है, एक्सपेरिमेंट शोज दैट एक्सपेरिमेंट कहता है टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी डिपेंड्स अपॉन या फिर ऐसा कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ ए क्लॉक पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ए क्लॉक पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड सेकेंड acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity मतलब g and length of string मतलब l। तो प्रॉब्लम आई थिंक आपके समझ में आ रहा होगा। प्रॉब्लम में क्या कहना है कि प्रॉब्लम कहता है जो आपका क्लॉक पेंडुलम होता है ना, क्लॉक पेंडुलम ये ऐसा होता है कुछ, ये सपोर्ट होता है बेटा, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग होती है जहां पे ये पेंडुलम फिक्स होता है। इस स्ट्रिंग की लेंथ है एल और ये पेंडुलम जिस प्लैनेट पे हम कंसीडर कर रहे हैं वहां का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी। तो ये क्लॉक पेंडुलम इधर उधर घूमेगा, आगे पीछे करेगा। तो आगे पीछे करने के लिए इसे जो टाइम लगता है वो टाइम है कैपिटल टी। तो एक्सपेरिमेंट कहता है, प्रॉब्लम कहता है ये कैपिटल टी एल एंड जी पे डिपेंड है। कैपिटल टी, एल मतलब लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड है। तो इस टाइम पीरियड का एल एंड जी के फॉर्म में फॉर्मूला क्या, इक्वेशन क्या, ये चीज हमें यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम में क्या करना है करके? पेंडुलम का हमें निकालना है टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड एक्सपेरिमेंट कहता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब इस लेंथ पे डिपेंड है। मतलब लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, लेंथ घटेगी तो टाइम पीरियड क्या होगा।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी ये क्या है, डिपेंड है। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी ज्यादा होगी तो ये टाइम पीरियड क्या होगा। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे मैं ऐसा कहूंगा, हमें कैपिटल टी के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करना है एल एंड जी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, एल एंड जी के फॉर्म में। तो देखिए अब ये सवाल आपने शायद लिखा होगा, सवाल लिखा है बेटा, यस नो? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, ठीक है। तो देखो अब मैं यहां पे ऐसा कहूंगा, यहां पे मैं ऐसा कहूंगा कि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो पूरे आपके क्वेश्चन को यहां पे मैं ऐसा लिखूंगा, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन हमें यह पता नहीं है टाइम पीरियड के फॉर्म में लेंथ कितनी बार आती है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू कितनी बार आती है। तो यहां पे मैं कहूंगा लेंथ आ रही है x बार एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रही है y बार। इसे कहो इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे क्या करते हैं हम, इस t का डायमेंशन लिखते हैं t1। लेंथ का डायमेंशन कितना होता है बेटा, L1 L1. करेक्ट, L1 रेज टू x। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब कितना, L1 T1 L1 T minus 2 minus 2. करेक्ट रेज टू y विच इज इक्वल्स टू, देखिए L1x मतलब Lx, L1y मतलब Ly, t माइनस 2y मतलब t माइनस 2y। अब यहां पे भी L है यहां पे भी L है, तो दोनों L की जगह एक ही L लिखो और जो पावर दिख X रही है plus उनके Y एडिशन, X plus Y x प्लस वाई। t के लिए कोई पार्टनर नहीं है मतलब एज इट इज लिखेंगे t माइनस 2y विच इज इक्वल्स टू t1। yes sir तो देखिए इधर यल है, इधर यल है क्या, नहीं। नहीं तो इधर 0 एल की पावर x प्लस वाई है। अगर इधर l कंसिडर भी किया तो l की पावर कितनी लेनी होगी, जीरो। 0, 0. इधर t है इधर भी t है, इस t की पावर माइनस 2y है Minus 1. इज इक्वल्स टू, इधर t की पावर है t1। तो देखिए इधर हमें वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है y की। तो y इज इक्वल्स टू, ये माइनस 2 इधर जाएगा तो ये मिलेगा -1/2। मतलब आपको इक्वेशन 1 में के y की वैल्यू मिल गई, y इज इक्वल्स टू -1/2, लेकिन आपको x भी निकालना है। तो ये जो y इज इक्वल्स टू -1/2 है वो यहां पे पुट करो। तो ये इक्वेशन क्या होगा, देखिए x प्लस -y/1/2 मतलब -1/2 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू कितना बेटा, +1/2. 1 प्लस 1/2। तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, देखिए इक्वेशन बन रहा है l रेज टू 1/2 एंड g रेज टू -1/2। अब जब किसी चीज की पावर 1/2 होती है ना बेटा, तो वो चीज स्क्वायर रूट में होती है। कहां पे होती है, स्क्वायर Square. रूट में। तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं t इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट में जाएगी तो यल होगी, और ये g की पावर माइनस है मतलब स्क्वायर रूट में कहां पे, Denominator. डिनोमिनेटर। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल बाई क्या बेटा, g। और कुछ इसके एग्जांपल्स हम करेंगे, ठीक है, घबराओ मत, टेंशन भी मत लो कि समझ में नहीं आ रहा करके, ठीक है। तो इतना लिखेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे। राइट डाउन दिस वन। Hello, sir. Right answer. बोलो बोलो। Right answer. सर वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो 2 पाई अंडर रूट LG होता है ना, L/G. अब सुनो 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 मेरी बात सुनो, 2 पाई तो हर इक्वेशन में कांस्टेंट रहेगा बेटा, यस नो, यस यस सर. नो। हाँ, तो जो कांस्टेंट होता है ना वो बाद में लेना पड़ता है, लेकिन बेसिकली आपका टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड है, लेंथ के ऊपर एंड जी के ऊपर ना। तो 2 पाई तो हर जगह कांस्टेंट ही रहेगा ना। आपका आपका सवाल करेक्ट है बेटा, सवाल ये है कि टी का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी ही है, यही फॉर्मूला करेक्ट है, लेकिन ये 2 पाई तो कांस्टेंट रहेगा ना, यस नो।
यस सर। Yes, हाँ हाँ sir. सर, कांस्टेंट को डायमेंशन नहीं रहता। हाँ हाँ, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए हम वो कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, फिनिश्ड। Yes, sir. ठीक है, Yes, चलो दूसरा लिखेंगे, राइट डाउन। राइट डाउन। Experiment shows that 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 kinetic energy kinetic energy in bracket Ke, kinetic energy in bracket Ke depends upon mass of the particle in bracket small m, mass of a particle in bracket small m, and velocity of a particle in bracket small v, and velocity of a particle in bracket small v. Then calculate relation between them. ठीक है, चलो सॉल्व कर पाओगे? Yes, sir. ठीक है, चलो ट्राई करो। यस सर, कर लेंगे। ठीक है, चलो ट्राई तो करो, अगर नहीं आ रहा तो मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी। So in this question, relation is the formula, right, sir? क्या हुआ? In this question, relation is the formula, right? अरे यार मुझ तो खाली जा करो, निकल जा पुनः जा। बेटा मुझे आपकी जो आवाज है ना, वो आवाज मुझे बिल्कुल ठीक से सुनाई नहीं देती। आपके पास मतलब आप हेडफोन वगैरह नहीं लगाते, कुछ भी सुनाई नहीं देता। सर हेडफोन भी लगाया है सर, ट्राई किया ना सर। नहीं, मुझे सुनाई ही नहीं देता आप सर क्या बोल रहे हो बेटा। उसका डिवाइस ही खराब है, उस पर डिवाइस चेंज करना पड़ेगा। अरे यार कुछ तो भी करो ना यार। हेलो सर। हाँ बोलो। सर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू m1 v2। यस m1 v2। सर m1 l2 t-2 ना? यस देखो इधर, सवाल ये है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है मास पे x बार, मास पे कितनी बार? x बार, एंड वेलोसिटी पे कितनी बार? दो दो बार। बार। Y bar. y बार। इसे कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए इस सवाल में, जैसे कि अभी किसी ने तो भी सवाल पूछा कि सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई होता है, तो यहाँ पे ठीक है हम एक कांस्टेंट कंसीडर करेंगे k नाम का, ये k नाम का कांस्टेंट जो कोई नंबर होगा किसी इसमें, किसी इक्वेशन में, किसी फॉर्मूले में। ठीक है, तो k इज इक्वल टू, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है?
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला L2 m1 t minus T minus 2। 2 अब ये तो k मतलब नंबर वाला कांस्टेंट है, उसे इग्नोर करो। तो मास का डायमेंशन m1 रेज टू x, वेलोसिटी का डायमेंशन L1 t minus 2 y, which is equals to m1 x mx, L1 y ly, t minus 2y t minus 2y, which is equals to L2 m1 t minus 2। अब फिर से सेम के साथ सेम वाली क्वांटिटी कंपेयर करो। m रेज टू x है और इधर m रेज टू 1 है, तो x इज इक्वल्स टू 1, एक वैल्यू मिल गई। l रेज टू y है और इधर l रेज टू 2 है, तो y इज इक्वल्स टू 2 भी मिल गया। तो हमें x एंड y ही चाहिए ना बेटा, यस नो? Yes, sir. तो x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 अगर हमने पुट किया इस इक्वेशन में, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, देखिए इक्वेशन होगा ये k मतलब कांस्टेंट नंबर वाला k, m रेज टू x मतलब m रेज टू 1, v रेज टू y मतलब v रेज टू 2। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना, k इंटू m v स्क्वायर ना। अब ये k क्या लेते हैं बेटा हम, 1/2। हो गया फॉर्मूला, यस नो? समझ में आ Yes, रहा sir. है? 1/2 m square. हाँ हाँ हाँ, चलो लिखो इसे। हेलो सर। हाँ बोलो। सर बट वेलोसिटी का तो डायमेंशंस L1 T minus 1 है ना? सॉरी सॉरी सॉरी, L माइनस, L1 T minus 1। यस यस, लेकिन हाँ हाँ हाँ, L1 T माइनस 1, सॉरी थोड़ा गलत हुआ है। देखिए इधर आंसर कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। T माइनस क्या होगा यहाँ पे, T माइनस क्या होगा, y, ठीक है। आगे देखो x इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, L रेज टू y, L रेज टू y, L रेज टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो फिर से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वही फॉर्मूला k m रेज टू 1 v स्क्वायर, तो k मतलब 1/2 m v स्क्वायर, ठीक है। ये गलत हो जाता हमारा अगर इसकी मदद लेते तो, वैसे तो बहुत बहुत बढ़िया आपने बता दिया, ठीक है। यस, बहुत सारे लेंगे बेटा, डोंट वरी, राइट डाउन। नेक्स्ट लिखेंगे। सर 2 मिनट दो ना। यस यस यस, लिख लो। Done, sir. हो गया ना, राइट डाउन। The position of a body, the position of a body with acceleration a, the position of a body with acceleration a, with acceleration a, small a, the position of a body with acceleration small a is given by, is given by, is given by, is given by, write down, x is equals to k a raised to m या फिर a raised to x and t raised to y। सर के ये कांस्टेंट है ना? यस, k इज अ कांस्टेंट जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, k इज अ कांस्टेंट।
और x मतलब आपको पोजीशन गिवन है। और एक बात याद रखो बेटा, पोजीशन मतलब एक प्रकार का ये डिस्टेंस ही कंसिडर किया जाता है। Distance. पोजीशन मतलब डिस्टेंस। यहाँ पे a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम। a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम। तो आपको वैल्यूज निकालनी है x एंड y इज इक्वल्स टू कितना। सॉल्व करोगे? यस नो? सॉल्व कर पाओगे बेटा? Yes, sir. चलो ट्राई तो करो। डिस्टेंस डिपेंड है एक्सेलरेशन पे, चलो हो गया बेटा। Sir, x is equals to 1. x is equals to 1 1. and time is equals to सर x equals to 1 and y equals to 0, मतलब y equals to 2. Y is equals to 2. and x is equals to 1. 1। ओके ठीक है। किसका आंसर है बेटा ये? सर ऋषिकेश तो पे। ऋषिकेश। और किसी का आंसर है? Anurag. Sir, I have the same answer. x is equals to 1 and y is equals to 2. यस यस यस। चलो जिनका आंसर नहीं है वो देख लो एक बार फिर से। ये x मतलब डिस्टेंस है एंड एज वी नो दैट बेटा डिस्टेंस का डायमेंशन होता है L1। L1 इज इक्वल्स टू, फिर से ये कांस्टेंट एज इट इज। ये एक्सेलरेशन है, a मतलब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन L1 t माइनस 2 रेज टू x। टाइम मतलब t का डायमेंशन T1 रेज टू y इज इक्वल्स टू k एज इट इज L1 x मतलब Lx t माइनस 2x t माइनस 2x ty as it is which is equals to k Lx t minus 2x and ty। तो t minus 2x और ये y प्लस, तो फिर से इज इक्वल्स टू L1, तो L x1 x इज इक्वल्स टू 1। हमें चाहिए y, x तो मिल गया, तो x इज इक्वल्स टू 1 मिला। अब t की पावर देखो माइनस 2x प्लस वाई, इधर t है क्या? नहीं है, मतलब इस t की पावर माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना होगा? 0। तो x की जगह 1 पुट करो, तो माइनस 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, उधर जाएगा तो प्लस 2, तो y इज इक्वल्स टू 2। x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 1। मिल गई वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2। यस नो? यस सर। चलो राइट डाउन नेक्स्ट, राइट डाउन। चलो हो गया लिखना? Yes, sir. Done writing. ठीक है, राइट डाउन। The velocity of, write down, the velocity of water, the velocity of water in bracket v, velocity of water waves, ऐसा कहो, velocity of water waves in bracket v
depends upon their wavelength इन ब्रैकेट लैम्बडा। देखिए लैम्बडा पता है आपको कैसा होता है? Yes, sir. हाँ सर, वाई उल्टा जैसा। वाई। उल्टा वाई। बहुत सही बेटा। डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ लैम्बडा कॉमा। सर वो डायमेंशनलेस होता है क्या? नहीं बताता हूं मैं आगे, चलो ना आप। कॉमा डेंसिटी ऑफ वाटर इन ब्रैकेट रो कैसा होता है? 9 जैसा, उल्टा 9। सर मराठी का नहीं। जैसा, मराठी का 9। बहुत सही। रो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन ब्रैकेट स्मॉल जी। मतलब देखिए आपका पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक लाइन में लिखूंगा। वेलोसिटी डिपेंड है वेवलेंथ मतलब लैम्बडा पे x बार, रो पे y बार एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे z बार। तो आपको निकालना है v इज इक्वल्स टू फॉर्मूला। अंत में लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन देम। v मतलब वेलोसिटी, इसे कहा जाता है वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब एक प्रकार की लेंथ ही होती है बेटा। मतलब लैम्बडा का डायमेंशन क्या? बोलो। एल सर एल वन एल लेंथ है। हाँ बाकी डायमेंशन तो आपको पता है। आप मुझे बताओगे एक्स वाई जेड की वैल्यूज कितनी कर पाओगे? सर चलो ट्राई तो करो। रो का। रो का डेंसिटी का डायमेंशन पता है ना बेटा आपको? ओके सर। पता है ना? डेंसिटी का डायमेंशन मैंने पढ़ाया था आपको पिछले बहुत सारे लेक्चर्स में। हमने M1L-3। यस बहुत सही। चलो एक्स वाई जेड निकालो। एक्स वाई जेड निकालो। हो गया बेटा? जो नए स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट, कुछ समझ में आ रहा है बेटा? बता दूं? सर 2 मिनट। सर 1 मिनट बस। ओके 3 मिनट ले लो और बताओ आंसर। सर मेरी y की वैल्यू 0 आई, z की वैल्यू 1/2 आई और x की वैल्यू 3/2 आई। जीरो शायद में कितने आ हाँ गए? सर, 0 है। सर जीरो m में। m है ना 0 आएगा। ओके ठीक है। और किसी का आंसर है बेटा? और किसी का आंसर है? ओके ठीक है, शंतनु इज आल्सो करेक्ट। चलो देखिए वेलोसिटी मतलब L1t - 1 विच इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मतलब लैम्बडा L1 x, रो मतलब L - 3 M1 y
एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब L1 t minus 2z, ठीक है। तो विच इज इक्वल्स टू Lx minus 3y प्लस z, ठीक है, My and t minus 2z is equals to L1 t minus 1। तो L इज इक्वल्स टू इतना, L की पावर इतनी, इधर L की पावर 1, तो x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल्स टू 1। m की पावर y, इधर m है ही नहीं, m है ही नहीं, तो y इज इक्वल्स टू 0। t रेज टू माइनस 2z और इधर माइनस 1, तो माइनस 2z इज इक्वल्स टू माइनस 1, क्योंकि यहाँ t की पावर है, तो माइनस माइनस प्लस, तो z इज इक्वल्स टू 1/2। यस नो? अब y इज इक्वल्स टू 0, z इज इक्वल्स टू दिस, यहां पे पुट करो, x मिलेगा x माइनस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी 0 प्लस z कितना 1/2 इज इक्वल्स टू 1, तो माइनस 3 इंटू 0 0, तो x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, तो x इज इक्वल्स टू कितना बेटा 1/2। 1/2। तो इक्वेशन मिलेगा v इज इक्वल्स टू रो रेज अंडर रूट लैम्डा जी। अंडर रूट लैम्डा जी। जी देखिए लैम्डा रेज टू x इज इक्वल्स टू 1/2, रो रेज टू y की वैल्यू है 0, मतलब ये होगा ही नहीं, रो g रेज टू z मतलब माइनस 1/2, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट लैम्डा जी, ठीक है। सर मेरा Z1 आया। z कैसे बना गया बेटा, देखो ना कैसे आएगा 1, ये t माइनस 1 मतलब माइनस 1, एंड ये t माइनस 2z मतलब माइनस 2z इज इक्वल्स टू 1 ना, तो 2 इधर हाँ जाएगा। हाँ हाँ सर। हाँ, चलो लिख लो। सर वो लास्ट वाला बताओ ना कैसे क्या, कौन सा रे, राइट साइड वाला। ये देखो जिसकी पावर 1/2 होती है ना वो स्क्वायर रूट में होता है। इधर देखिए सपोज मैंने अगर ऐसा लिखा 2 रेज टू 1/2, तो इसका मतलब होता है अंडर रूट 2। अगर मैंने ऐसा लिखा 234 रेज टू 1/2, रेज टू 1/2 का मतलब ये नीचे की टर्म स्क्वायर रूट में होती है, मतलब सपोज x रेज टू 1/2 का मतलब अंडर रूट x। अब आया समझ में? यस सर। v इज इक्वल टू लैम्डा रेज टू 1/2 मतलब ये लैम्डा स्क्वायर रूट में लैम्डा है। रेस्ट, यस सर। हाँ, एंड ये g रेज टू माइनस 1/2 मतलब डिवाइड बाय क्या है जी d जी, ठीक है। चलो हो गया बेटा। सर वो बीच में से कट क्यों किया? कौन सा वो रो की वैल्यू 0 है ना, उसकी पावर 0 है। हाँ यस सर। हाँ मतलब फॉर्मूले में हमारे रो है ही नहीं, ठीक है। चलो अब क्या करोगे ना, सेम क्वेश्चन, थोड़ा फॉर्मेट चेंज होगा थोड़ा सा, लेकिन उसकी सॉल्व करने की टेक्निक यही होगी जो अब तक हम करते आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, बताता हूं मैं क्या करना है, तो राइट डाउन। if force in bracket capital F, if force in bracket capital F comma length in bracket capital L, force in bracket capital F
length in bracket capital L and time in bracket capital T. Force in bracket F, length in bracket capital L and time in bracket capital T. Time in bracket capital T are considered fundamental quantities. Are considered fundamental quantities. Are considered fundamental quantities. Full stop. Calculate the dimension of mass. Calculate the dimension of mass in the form of calculate the dimension of mass in the form of F, L and T. Calculate the dimension of mass in the form of F, L and T. मतलब देखिए क्वेश्चन सिंपल ही है. उनका कहना क्या है, मास नाम के फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फोर्स, लेंथ एंड टाइम के फॉर्म में निकालो. मेथड वही. Or they will be reversed. They will be reversed. The force will go that side and the mass will come this side. ओके ठीक है ना. जो कुछ होगा आप एज पर हमारी जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग. अब ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसलिए आपके समझ में आया तुरंत क्या हो सकता है करके. ठीक है, लेकिन आपको इसे कैलकुलेट करना होगा. कैलकुलेट कैसे करना होगा? मास डिपेंडेंट फोर्स पे x बार, L पे y बार एंड टाइम पे z बार. तो मास की जगह मास का डायमेंशन मतलब m1, फोर्स मतलब L1 m1 t minus 2 raised to x, L raised to y मतलब L1 y and T1 z. बाकी प्रोसेस सेम ही है. L1 x Lx, L1 y plus y, mx t minus 2x plus ये z is equals to m1. देखो इधर m raised to 1 m raised to x मतलब x is equals to 1 तो मिल गया. x plus y के लिए इधर कोई है क्या? नहीं. तो x plus y is equals to 0. x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो 1 plus y is equals to 0. 1 उधर जाएगा तो y is equals to मिला -1 मतलब x is equals to इतना, y is equals to -1. बाद में टाइम -2x plus z is equals to, इधर t नहीं है तो is equals to 0. तो -2 as it is. x की वैल्यू है 1 plus z is equals to 0. तो z is equals to -2 into 1 -2, उधर जाएगा तो +2. तो मिल गया x y z. तो m is equals to क्या मिल रहा है? देखिए f raised to x मतलब f raised to 1, L raised to y मतलब y is equals to -1, L raised to -1 minus y and t raised to z. तो z is equals to 2, t raised to 2. आया समझ में? Yes no? तो मास का डायमेंशन इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम के फॉर्म में ये आएगा. गेटिंग Yes, sir. Yes, sir. अगर इसे थोड़ा क्रॉस चेक भी किया ना तो m इज इक्वल टू m ही मिलेगा. देखिए फोर्स मतलब क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो L-1 मतलब क्या है? मीटर, लेकिन मीटर -1 है. t रेज टू 2 मतलब ये क्या है? टाइम है आपका, सेकेंड का स्क्वायर. मास मतलब क्या होता है? m. एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ये यहाँ पे मीटर इनवर्स है और इधर सेकेंड स्क्वायर है. देखिए सेकेंड स्क्वायर कैंसल, मीटर इनवर्स मीटर कैंसल, तो m इज इक्वल टू m मिल रहा है. यस नो? मास इज इक्वल टू मास. आ रहा है समझ में कुछ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है.
चलो इस तरह के भी क्या होंगे, इस तरह के भी न्यूमेरिकल्स होंगे, मतलब आपको गिवन होगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी अब फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इस फिजिकल क्वांटिटी का उनके फॉर्म में डायमेंशन कितना। ठीक है, एक सवाल लिखेंगे होमवर्क के लिए और मुझे कल बताएंगे। ठीक है, राइट डाउन। if एक मिनट है, if pressure in bracket p, pressure in bracket p, velocity in bracket v and time in bracket t are the fundamental quantities. Pressure, velocity, time are the fundamental quantities. Then calculate the dimension of force. Calculate the dimension of force in the form of PVT. PVT, in the form of PVT. ठीक है, और एक सवाल लिखेंगे, और एक सवाल लिखेंगे, Yes, sir. राइट डाउन। if energy in bracket E, capital E, if energy in bracket capital E, velocity in bracket V, energy in bracket capital E, velocity in bracket capital V, ये small v जो कुछ होगा, and force in bracket capital F, energy E, velocity V, force F are fundamental quantities, then calculate the dimension of mass. Calculate the dimension of mass in the form of EVF. yes, EVF, in the form of EVF. ठीक Sir, है, can you repeat the question? क्या क्या? Can you repeat the question, sir? If energy E, velocity V and force F are the fundamental quantities, energy E, velocity V, force F are the fundamental quantities, then what will be the dimension of mass? What will be the dimension of mass in the form of EVF? ठीक है, तो ये दो सवाल करेंगे, कल मिलेंगे इन्हीं सवालों के साथ। ठीक है, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you, sir. Have a nice day, sir. थैंक यू बेटा, एंड सेम टू यू।